सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने कर्म मुक्त होने का एक बहुत सुंदर और सरल उपाय समझा, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम खाओ, तुम पियो, तुम हवन करो, तुम दान दो, तुम तपस्या करो, तुम युद्ध करो, कुछ भी करो, बस नैतिकता के अंतर्गत हो, ऐसा कुछ भी करो, धर्म स्वरूप करो, लेकिन सब कुछ करते हुए वह सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो। ऐसे में शुभ अशुभ फलों से तुम मुक्त हो जाओगे, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे और अपने इस शरीर के अंत होने के पश्चात मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। तो हमें भी यही समझना होगा, हमें भी यह प्रयास करना होगा कि हम अपने सभी कर्म श्री कृष्ण को अर्पित करते हुए करते चले जाएं और प्रतिपल श्री कृष्ण का स्मरण बनाए रखें, तो निश्चय ही हम भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, शुभ अशुभ प्रत्येक प्रकार के फल से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे में हम इस देह के अंत के पश्चात उसी श्री कृष्ण की शरणागत हो उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 29। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अप्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी जीवों के लिए समान हूँ, न ही मुझे द्वेष है और न ही मुझे प्रिय है, किंतु जो मुझे भक्ति से भजते हैं वे मुझ में और मैं भी उनमें हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण समभाव के विषय में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समभाव हूँ, मैं किसी भी प्राणी के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भाव नहीं रखता, मैं सब जीवों के लिए समान हूँ। मैं किसी प्रकार से द्वेष की भावना से प्रेरित नहीं होता, द्वेष की भावना के प्रभाव में नहीं आता और न ही मैं प्रिय की भावना से उत्प्रेरित होता हूँ। किंतु जो भी जन, जो मनुष्य भक्ति से मुझे भजते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें रहता हूँ। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 30। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अतिशय दुराचारी भी मुझे अनन्य भाव से भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह पूर्ण संकल्प वाला है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण दुराचारी के विषय में कहते हैं कि कोई कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, अतिशय दुराचारी हो, किंतु यदि वह अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु माने जाना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण संकल्प से युक्त है, वह मेरे प्रति अनन्य भाव से भावित है और मेरे प्रति संकल्पित है। ऐसा श्री कृष्ण क्यों कहते हैं और क्या ऐसे दुराचारी को साधु माना जाना चाहिए, और यदि माना जाना चाहिए तो क्या श्री कृष्ण की भक्ति से कुछ प्रभाव उसके भीतर आता है? जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।